आज हम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन, इंटरनल कंबंशन इंजन। इंटरनल कंबंशन इंजन के उदाहरण जनरली तो हम देखते हैं कार, बाइक, ट्रक, जितने भी व्हीकल में इंटरनल कंबंशन इंजन लगे हुए रहते हैं। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन स्ट्रीम, पावर प्लांट, जिसमें इग्निशन इंजन के बाहर होता है, उसको एक्सटर्नल कंबंशन इंजन बोलते हैं। जो पावर इंजन के बाहर जनरेट करती है उसको एक्सटर्नल कंबंशन इंजन बोलते हैं। इंटरनल कंबंशन इंजन, जो इंजन जिसमें हीट इंजन के अंदर जनरेट होती है, उसको इंटरनल कंबंशन बोलते हैं। इंटरनल कंबंशन इंजन को आईसी इंजन भी बोला जाता है। इंटरनल कंबंशन इंजन को ईसी बोला जाता है। इंटरनल कंबंशन इंजन में ऑयल फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है और केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट रोटेट होती है। इंटरनल कंबंशन इंजन में फ्यूल के रूप में डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल गैस इत्यादि का यूज किया जाता है। इंटरनल कंबंशन इंजन में हाई टॉर्क और हाई स्पीड पाने की क्षमता होती है। इसकी इफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। इंटरनल कंबंशन इंजन सबसे पहले 1859 ईस्वी में स्टीलिन लीनियर ने बनाया था, पर मॉडर्न इंटरनल कंबंशन इंजन निकोलस ओटो ने 1876 ईस्वी में क्रिएट किया और समय समय पर इसे और डेवलप करते गया। इसमें 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 6 स्ट्रोक इंजन तक आ गया। कंप्रेसर इग्निशन, स्पार्क इग्निशन इत्यादि इस प्रकार के इंजन आते गए। अब इंटरनल इंजन के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल इंजन के कितने पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक केस, स्पार्क प्लग, पिस्टन, वाल्व, वाटर जैकेट। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक इमेज में दिया हुआ है। ये इंटरनल कंबंशन इंजन जब एयर फ्यूल मिक्सचर पिस्टन के अंदर इसी के थ्रू होके जाता है। इसमें सेक्शन वाल्व खुलता है, इसी रास्ते से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाता है। इस मिक्सचर में कंबंशन से सिलेंडर पिस्टन रोटेट करती है। सिलेंडर ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं और छोटे इंजन में सिलेंडर एल्यूमिनियम के भी बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम एलॉय के बने रहते हैं। यह मेटल हल्की एंड तथा इंजन की अधिक सुचालक होती है। मल्टी सिलेंडर इंजन में सिलेंडर एक ही ब्लॉक में एक साथ कास्टिंग की जाती है। सिलेंडर की इंटरनल सरफेस को बहुत स्मूथ ग्राइंडिंग एंड हनिंग की जाती है। बड़े सिलेंडर के अंदर लाइनर लगे हुए होते हैं, जो कि घिसने पर चेंज किया जा सकता है। घिस जाता है तो सिलेंडर को चेंज कर देते हैं। सिलेंडर ब्लॉक का ऊपर पार्ट को सिलेंडर हेड कहते हैं। सिलेंडर हेड में कंबंशन चेंबर होता है। जली हुई गैस के रिसाव को रोकने के लिए सिलेंडर हेड के बीच पैकिंग का यूज किया जाता है। सिलेंडर हेड में वाल्व, स्पार्क और फ्यूल इंजेक्टर लगे रहते हैं। देखते हैं सिलेंडर का वर्किंग दिखाता हूँ। देख सिलेंडर कैसे काम करता है। ये सिलेंडर, ये सिलेंडर
अब पिस्टन के बारे में पढ़ेंगे। पिस्टन यहाँ दिखा दिए, पिस्टन कैसे वर्क करता है। देख पिस्टन, देखिए पिस्टन, ये पिस्टन वर्क कर रहा है, ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है, क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है। इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पिस्टन सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है। पिस्टन कास्ट आयरन एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। पिस्टन के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं। पिस्टन के परिधि के ऊपरी भाग पर रिंग ग्रोव्स कटे हुए होते हैं, रिंग जैसा कटा हुआ होता है। दो ग्रोव के बीच की दूरी को लैंड होता है। लास्ट ग्रोव के नीचे भाग पिस्टन स्क्रीट करते हैं। पिस्टन पिन को रोकने के लिए स्क्रीट के दोनों तरफ अंदर की ओर बांस बने रहते हैं। पिस्टन रिंग पिस्टन में मतलब दो प्रकार के रिंग लगे, पिस्टन में दो प्रकार के रिंग लगे हुए होते हैं। एक ऑयल कंट्रोल रिंग लगे हुए रहते हैं और दूसरा कंप्रेशन रिंग लगे हुए रहते हैं। कंप्रेशन रिंग लगे रहते हैं। ऑयल कंट्रोल रिंग सिलेंडर के दीवार से जो अतिरिक्त ऑयल को हटाती है, जो ऑयल आ जाता है उसको ऑयल को हटाता है। कंप्रेशन रिंग कंप्रेस करके रखता है, उसमें एयर कंप्रेस करके रखता है। कनेक्टिंग रॉड इंटरनल कंबशन इंजन में कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है। हॉट गैस के गर्म गैस एक्सपांशन से पिस्टन से मिली पावर को क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करती है। कनेक्टिंग रॉड जो है गजेज पिन के थ्रू जुटा हुआ होता है और कनेक्टिंग रॉड मतलब पिस्टन से जुटा हुआ रहता है। और पिस्टन जो है पिस्टन रोटेट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, क्रैंकशाफ्ट में पावर ट्रांसमिट होता है, उससे फ्लाईव्हील में जाता है। अब क्रैंकशाफ्ट देख लेते हैं। इंटरनल क्रैंकशाफ्ट का यूज पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। रोटरी मोशन पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जा रहा है और क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। ये पावर को फिर फ्लाईव्हील में जाता है। क्रैंकशाफ्ट का मुख्य भाग पिन, वेब, बैलेंसिंग रोड, मेन बेरिंग। कनेक्टिंग रोड का बड़ा हिस्सा क्रैंकशाफ्ट की क्रैंक पिन से जुड़ा हो रहता है। क्रैंक पिन के सेंटर की दूरी को हम क्रैंक एरिया कहते हैं। अब स्पार्क प्लग, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। इंटरनल कंबशन इंजन में स्पार्क प्लग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पार्क प्लग के बिना मेरा पावर जनरेट नहीं होगा, जलेगा ही नहीं। ऑयल फ्यूल मिक्सचर नहीं जलेगा मतलब सिलेंडर के अंदर। जब इंजन में फ्यूल एयर का मिक्सचर कंबशन चेंबर में आता है तो वह मिक्सचर कंप्रेस होता है पिस्टन के थ्रू। उसके बाद कंप्रेस होने के बाद स्पार्क करता है, स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क प्लग करता है। स्पार्क प्लग बैटरी के थ्रू वो करंट जाता है और स्पार्क प्लग का करंट जो चिंगारी फेंकता है उसका करंट 1200 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस 18,000 वोल्टेज का करंट जनरेट करता है। 12,000 वोल्टेज से 18,000 वोल्ट करंट जनरेट करता है, जिससे स्पार्क होती है और कंबशन चेंबर में फ्यूल जलती है। भल्ब होता है, भल्ब का डिजाइन तो भल्ब जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जाता। भल्ब दो टाइप से भल्ब होते हैं, इनलेट भल्ब, आउटलेट भल्ब। इनलेट भल्ब में एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है, आउटलेट भल्ब में धुआं एग्जॉस्ट होता है, धुआं निकलता है। कूलिंग जैकेट इंजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलिंग के बगैर इंजन नहीं चल सकता है। कूलिंग जैकेट जो है जब
मतलब जब इंटरनल कंबंशन इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर हीट जनरेट करता है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिससे इंजन का पार्ट्स ख़राब हो जाता है और सिलेंडर में दरारें पड़ जाती है। सिलेंडर में टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे इंजन ख़राब हो सकता है। इसलिए इंजन को कूल किया जाता है। तो इंजन में मतलब वाटर जैकेट लगा हुआ रहता है। देखिए गैप है, वाटर जैकेट, जैसे वाटर जैकेट है, इसमें कूलेंट का यूज किया जाता है। पहले के ज़माने में वाटर का यूज किया जाता, अब कूलेंट का यूज किया जाता है। कूलेंट वाटर जैकेट में रोटेट होता है और जब इंजन गर्म होता है तो कूलेंट भी गर्म हो जाता है। तो कूलेंट जब गर्म होता है तो वहाँ थ्रोटल बल्ब लगा हुआ रहता है 90 डिग्री पर। थ्रोटल बल्ब जब 90 डिग्री कूलेंट का टेम्परेचर हो जाता है तो थ्रोटल बल्ब ओपन हो जाता है, और ओपन हो जाने के बाद फिर वो सर्कुलर मतलब ये कूलेंट ठंडा होता है, फिर सर्कुलेट करता है, फिर इसी तरह ठंडा होता गर्म होता है, फिर थ्रोटल बल्ब 90 डिग्री पे खुलता है, फिर वो मतलब कूलेंट ठंडा हो करके फिर सिलेंडर के मतलब इंजन के अंदर आता है। अब पढ़ेंगे इग्निशन के आधार पर इंजन कितने टाइप से होते हैं। इग्निशन के आधार पर इंजन दो टाइप से होते हैं, कंप्रेसर इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेसर इग्निशन इंजन डीजल इंजन में यूज किया जाता है। स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है। फ्यूल के आधार पे 3 टाइप से अलग इंजन को अलग कर सकते हैं। पेट्रोल इंजन जिसमें स्पार्क प्लग यूज होता है, डीजल इंजन जिसमें डीजल का कंप्रेसर के थ्रू इग्निशन होता है, और एक सीएनजी जो गैस चलती है सीएनजी के थ्रू। ये देखिए पेट्रोल इंजन का वर्किंग। एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आया, कंप्रेस हुआ, स्पार्क प्लग हीट मतलब करंट दिया, आग लगा, उसके बाद एग्जॉस्ट से बल्ब से 2 प्रकार के बल्ब बोले तो 2 प्रकार के बल्ब होते हैं, इनलेट बल्ब एग्जॉस्ट बल्ब, दोनों बल्ब लगा हुआ, इग्निशन हुआ, आग लगा, स्पार्क आग लगाया, यहाँ देखिए पिस्टन घूम रहा है, एग्जॉस्ट हुआ। देखिए आईसी इंजन के पार्ट्स, सिलेंडर, पिस्टन रोड, कनेक्टिंग रोड, वाल्व, फ्लाई व्हील, क्रैंककेस। देखिए पेट्रोल इंजन, स्पार्क प्लग लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है, इंजन ब्लॉक है, कनेक्टिंग रोड है, एग्जॉस्ट है इत्यादि।